देवी लाल का खानदान से, देवी लाल का खानदान से खानदान देखते आ जाएंगे शेर के साथ, शेरा नेता का शान देखते आ जाएंगे। कई बात का पैरा दे जुबान देखते आ जाएंगे। ईमानदार साथ सभी का ईमान देखते आ जाएंगे। सीएम बनकर घूमेगी, वो सीएम बनकर घूमेगी, यार अभ्यागी हरियाणा में होली से उतार अभ्यागी। अब की बारी आ जाएगी सरकार अभ्यागी हरियाणा में होली से। मैं मुख्यमंत्री कहता है मैं बिहारी हूं। हरियाणा प्रदेश के अंदर बिहारी मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या उनके सामने रखता था और वो सही मायने में पीड़ित होता था तो उसके साथ के साथ न्याय हो जाता है। आजकल जनता के बीच में एक सवाल फ्लोट कर रहा है कि हरियाणा में चलती किसकी है। इसका तो शिक्षा हुआ था, उसका सवाल उठ रहा है कि भाई चलती किसकी, लोग समझ गए हैं। सरकार में तो किसी व्यक्ति की कोई सुनता भी नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये दादा गौतम कहता है और ये कहता है कि मैं बीजेपी का एमएलए हूं और मेरी कोई नहीं सुनता। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे, कलरक से लेकर के ऊपर के स्तर तक बिना पैसे कोई काम नहीं होता। मैं एक बात कहता हूं और बहुत दिन पहले मैंने आप लोगों से ये बात कही थी, तब आपको ये लगा होगा कि मैं तो सिर्फ भाजपा सत्ता में है इसलिए लोगों में कोई इस तरह की बात कही जाए जिससे लोग उस बात पे सरकार के ऊपर कहीं क्वेश्चन मार्क लगाए। जो बात मैंने कही थी वो बात सत्य साबित होगी। मैंने कहा था हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री डम्मी है और ये बात सेंटर का एक मिनिस्टर आया था हमारे यहाँ जब भाई पूर्ण कुमार की सुसाइड हुआ था, जो एनडीए में मंत्री है महाराष्ट्र से, वो उनसे मिलने गया। यार उसके सामने मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मेरी तो चपड़ासी भी नहीं सुनता, मैं तो चपड़ासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता। उसके बाद का उदाहरण आप और ले लें। अभी ताजा मुख्यमंत्री की खुद की एक वीडियो आ रही है जिसमें मुख्यमंत्री कहता है मैं बिहारी हूं। हरियाणा प्रदेश के अंदर बिहारी मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकता, ना हरियाणा प्रदेश के लोग जो इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये तभी कह सकता है कोई व्यक्ति जब उसको लगता है कि मेरी स्टेट में मेरी कोई बात जात पूछने वाला नहीं। इससे बड़ा मजाक प्रदेश का मुख्यमंत्री और क्या करेगा। उसको कम से कम उस पद की गरिमा का ध्यान देना चाहिए कि मुख्यमंत्री का पद जो होता है लोग उस पर बहुत बड़ा भरोसा करते हैं और वो इस प्रदेश को लोगों के बीच में मजाक बना रखा है उसको। आपके बयान के बाद उनका बयान भी आया था कि मैं डमी नहीं हूं, मेरे को डमी कहा जा रहा है। अगर वो नहीं है तो उसको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, ना मनोहर लाल खट्टर को ये बताना चाहिए था कि ये डमी नहीं है। ये डमी है तभी उन लोगों को बारी बारी आप लोगों के बीच में आकर के सफाई देनी पड़ती है। और डमी साबित हो चुका है, ये कोई कहने की जरूरत थोड़ी है। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? उसने ये बात स्वीकार करी कि नहीं करी सेंटर के एक मिनिस्टर के सामने कि मेरी तो चपड़ासी भी नहीं सुनता, मैं तो चपड़ासी को भी सस्पेंड नहीं। मुख्यमंत्री तो अगर पब्लिक के बीच में खड़ा होकर किसी बात का किसी गांव के साथ या किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है और वो कह दे कि नहीं इसका समाधान होगा, तो मुख्यमंत्री कह करके चंडीगढ़ नहीं जाता, उससे पहले समाधान होना चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या उनके सामने रखता था और वो सही मायने में पीड़ित होता था तो उसके साथ के साथ न्याय हो जाता है।
आज लोग उदाहरण देते हैं, कांग्रेसी भी उदाहरण देते हैं, बीजेपी के लोग भी उदाहरण देते हैं कि कोई चीफ मिनिस्टर था, किसी के आदेश माने जाते थे तो उस शख्स का नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला था। लोगों ने अब एक फैसला कर लिया। आपने देखा होगा 25 सितंबर को लाखों की संख्या में लोग आए थे और लोगों ने खुल के कहा कि हमें इस बात का आभास है कि भाजपा की तीसरी बार सरकार किसने बनाई है। आने वाले समय में हम ऐसे लोगों को सबक देंगे। मतलब तिमारा गांव में आए हैं, काफी लोगों ने ज्वाइन भी किया है पार्टी को, लगातार काफी लोगों ने नहीं, किरमारा गांव के अंदर आपने एक बात सुनी नहीं, दलवीर सिंह जी ने एक बात कही थी कि चौधरी देवीलाल ने जब चुनाव लड़ा था तो 160 वोट हमारे गांव से खिलाफ गए थे और जब 2029 का चुनाव होगा तो 100 वोट भी हमारे बाहर नहीं जाएंगे। आज टोटल गांव ने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपनी आस्था व्यक्त फिर करी है। मैं उन सब का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने देखा नहीं क्या हजूम था, किस तरह से महिलाएं जो है अपना काम छोड़ करके, जिनका इस वक्त बहुत सारे काम करने होते हैं, पशु की निराचारी है, दूध निकालना है, घर के मेंबरों के लिए खाना बनाना है, सब चीजों को छोड़ करके और कितनी बड़ी संख्या में आज आशीर्वाद देने के लिए आई हुई थी। कुछ दिन पहले आपने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा आपकी पार्टी की तरफ से, ना तो आपको समय मिला, आपको स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया गया। तो कैसे 3 तारीख को कल तसल्ली बैठा देंगे सरकार की, कल तसल्ली बैठा देंगे सरकार की।